शुतुरमुर्ग साले आगे बढ़। क्या हो रहा था बे? बेटा बनता धार, हाँ? जो तुमने देखा ये सत्य है। क्या सत्य है? यही में बड़ी गत्त है। ठहरो। ये जो तुम्हारे पिताजी हैं बड़ी मोछ वाले, वो हमारे बड़े भाई के सामान हैं। अच्छा, हाँ, सामान है। सामान है। अच्छा अच्छा। हाँ, और ये तुम्हारी माँ है ना, हाँ? ये रिश्ते में मेरी भौजाई हैं। भौजाई के साथ अगर बातें नहीं करूँगा या मजाक नहीं करूँगा या उनको खोदूंगा नहीं तो मेरा काम उनका काम कैसे चलेगा? ठहरो, इधर आओ। अगर मैं तुम्हारी माँ के साथ कोई मजाक करूं या बातें करूं या उनको खो दूं तो मौके पर रहा करो, तो अपना मुंह घुमा लिया करो। आज के बाद अगर मेरी माँ से किसी तरीके से मजाक किया तो साले में तेरे बदन की खाल खींच लूंगा। जा रहा हूं, याद रखना। समझे? हे काली माई, हे ब्रह्मदेव महाराज, हे शंकर भगवान, हे नाग देवता, जहाँ कहूँ तो कसारे को फार खाते हो। इशार मर जात हमार लैसन बन जात। जैसे किंचा में टावर भिड़ाएं तैसे सारा के फाट पड़ा। काजनी हकैने गई महतारिये के ऊपर रही हुई चाहे जवन जुआन बिच्छू रानी हमें बहुत मन के है। क्या झील सी आंखें, क्या पतली कमर, क्या गोरे गाल, क्या लंबे लंबे बाल, और ताकते रहते जिनको, और ताकते रहते जिनको सांझ सवेरे, और नैनों में बसिया देखो नैन ये तेरे, अरे नैनों में बसिया देखो नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन, मेरे दिल का ले गई चैन, मेरे दिल का ले गई चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। देखो नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन, मेरे दिल का ले गई चैन, मेरे दिल का ले गई चैन, तेरे मस्त मस्त। मेरा बेटा भोला अपने दोस्तों के साथ वोट मांगने गया है। अभी आता होगा, तब तक मैं बैठ कर इंतजार करता हूं। नमस्ते बेटा भोला, जी पिताजी। तुम अपने दोस्तों के साथ वोट मांगने गया था। जनता का क्या माहौल है, जनता का क्या रुख है, हमें बताओ तो। पिताजी, मैं जिस समय जनता के बीच में पहुंचा और आपके विचारों को जनता के सामने रखा तो जनता कहने लगी, भाई भोला इस बार चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी अवश्य जीतेंगे। हाँ? जी हाँ, इस बार आप अवश्य जीतेंगे। हाँ? जी हाँ। लेकिन बेटा भोला, उस सामने से देख तो किसकी गाड़ी आ रही है? ये तो मंत्री जी की गाड़ी है। मंत्री जी की? जी हाँ। अचानक को
पिए जी, ऐसे मिलना किया जाता है और चिपक रहे हो जैसे छिपकली। आज बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही, हम लोग चुनाव मैदान में हैं, गली गली में वोट मांगा करते हैं। आज काफी दिन के मुलाकात हो गई, प्यार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ये बताओ चाचा जी नमस्ते। खुश रहो बेटा, और ठीक हो भोला? जी हाँ। अच्छा ये बताओ, पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है? जी हाँ। कौन से क्लास में हो बेटा? अब की बार इंटर पास किया हूँ। तो बगिया हो गया, जाते रहे हो कुछ। अरे चाचा जी, जब बाग में घूमने जाता तो पास कैसे होता? चौसा और दशहरी में नहीं लागे। अरे पागल हो गए हो आप। अच्छा कोनो बात नहीं बेटा, देखो हम लोग प्रचार करते करते अचानक दिमाग में एक छोटी सी बात याद आ गई। गाड़ी हम तुम्हारे दरवाजे ले आए हैं, अब आ ही गए, कुछ बैठने उसे व्यवस्था कराओ बेटा। देखिए चाचा जी, हमारे यहाँ 3 कुर्सी और 1 खटिया है। कुर्सी तो नेताजी के लिए लगी हुई है और खटिया आज सुबह टूट गई। जी हाँ, आप ऐसा करिए, यही बैठ जाइए। भुइया माँ कहो, हम विधायक पियहन के एकदम पियन हन। 2 लाख रुपया गड्डी गड्डी कोर्रा कोर्रा धरिए हन। 18,000 के आँखी खोलाए हन। एक ठो रिवाल्वर खोसे हन और बैठी कहाँ भुइया माँ। देखिए चाचा जी, मेरे पास मजबूरी है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ, अन्यथा नहीं कहता। वही बात नहीं बेटा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज भुइया में सही, लाओ एक रुआड़ी गुड़ मंगाओ, गुड़ मिलेगा चाचा जी, बैठ जाइए शांति से। पानी पत्ता करी भवानी की जाए। आइए बैठिए। और ये आगे हमारे रामू प्रियदर्शी भाई, इनकी तरफ से 101 रुपये का पुरस्कार आ रहा है पार्टी के लिए। धन्यवाद भैया को। खूब इज्जत के हो जवान मास्टर साहब। पिए जी, और ऐसी इज्जत कहीं पाओगे भी नहीं। पिए जी कैसे बैठो यार? जरा ठीक से तो बैठो। अरे लिपा सैता नहीं नाम सेकंड लाओ कुकुरुआ बैठी। अच्छा लाओ सब बात छोड़ो, तुमको ये खवाओ तंबाकू। हाँ देखो भैया, मैं तंबाकू नहीं खाता हूँ। तम्बाकू नहीं खाते हो? हाँ। लाओ चुनवा दियो। जब तंबाकू नहीं खाता हूँ तो चूना किस काम का? चूना भी चाटते हो? मैं क्या देख रहा हूँ, मंत्री जी अपने परिवार के साथ मेरे द्वार पर आए हुए हैं। मंत्री जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मंत्री जी मुझको बतलाओ, मेरे द्वार पे कैसे आए हैं? क्या काम हमारे लायक है, तशरीफ यहाँ जो लाए हैं? पहुँचे, आने का कारण बतलाओ, और हाजिर हूँ सेवा करने को। मंत्री जी, हाजिर हूँ सेवा करने को, जो सेवा वहाँ हो बतलाओ। हाजिर हूँ। मंत्री जी, अचानक हमारे द्वार पर आपका आगमन हुआ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे। मास्टर साहब बोलिए। मैं आपके दरवाजे पर बहुत खास काम से आया हूँ। खास काम से? हाँ सुनिए मेरी बात। बताइए। रिश्ता बनाने के खातिर मैं द्वार तुम्हारे आया हूँ। ओ आप हैं बड़े किस्मत वाले, ओ कैसे? आप हैं बड़े
किस्मत वाले तुम्हें समधी बनाने आया हूँ। आप बड़े किस्मत आप हैं किस्मत वाले बड़े मैं समझी बनाने बेटी की करो शादी बेटे संग। मास्टर साहब, हमने सुना है तुम्हारी बेटी इंटर पास है। हाँ, इंटर पास। मेरा बेटा बंटाधार बीए पास है। बेटी की करो शादी बेटे संग। जनरेटर भाई घटाओ बढ़ाओ मत। बेटी की करो शादी बेटे संग, फरियाद यही मैं लाया हूँ। और ठुकरा देना नहीं बात मेरी, ठुकरा देना नहीं बात मेरी, मैं आस लगा कर आया हूँ। ठुकरा देना ना। और आगे रामू प्रियदर्शी, बाबा के नाम 101 रुपये, धन्यवाद। इसका मतलब कि आप ईंट की दीवार से पत्थर की दीवार जोड़ना चाहते हैं? नहीं मास्टर साहब, हम तो यहाँ रिश्ते की बात लेकर आए हैं। अगर इस रिश्ते को मानकर आप शादी के लिए हाँ करते हो तो आपकी बेटी बड़े घर में पतोहू बनने जा रही है। तो सुनिए मेरी बात को। बरवा प्रीत होती बराबर में है, मैं गरीब हूँ पैसल आप धन। कैसे संबंध होगा और मेरा आपका, क्या मैं समझाऊं आप समझेगा। मंत्री जी और पीए जी, हवेली जाने से पहले मेरा एक मशवरा और सुन लीजिए। चुनाव में आपसे इस समय लड़ रहा चुनाव, चुनाव में आपसे इस समय लड़ रहा, रिश्ता करना इसमें उचित होगा नहीं। बाद में शादी के लिए सोचेंगे हम, शादी करना समय अब उचित है नहीं। मंत्री जी, आप तो जानते हैं मैं कि आपके खिलाफ चुनाव मैदान में आ गया हूं। जब चुनाव खत्म हो जाएगा तब मैं अपनी बेटी सीता की शादी करूंगा, इसके पहले नहीं करूंगा। आप अपनी हवेली अपने परिवार के साथ अपनी गाड़ी पर बैठकर जा सकते। मास्टर साहब, जरा गहराई से सोचिए। अगर इस रिश्ते के लिए आप हाँ करते हो तो आपकी बेटी बड़े घर में पतोहू बनने जा रही है। वहां जाएगी, राज करेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और तुम्हें दुआएं देगी। हमारे पिताजी इतने बड़े घर में हमारी शादी कर दिया। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव हमारा आपका होता रहेगा। चुनाव के बारे में मेरा भी फैसला सुनिए। क्या है आपका फैसला, बताइए। तो चुनाव मैदान में जीत जाओगे जब, चुनाव मैदान में जीत जाओगे जब,
मंत्री तुमको बनाऊं ये वादा रहा, जैसे मैं वैसे आप, फर्क कोई नहीं। और करिए इनकार मत तोड़ना दिल मेरा। जैसे तुम वैसे ये, और फर्क कोई नहीं, करिए इनकार मत तोड़ो ना। प्रिय जी और मंत्री जी, मुझे विश्वास है कि आप लोग हमारे साथ मिलकर कोई चाल नहीं चलेंगे, कोई घटना नहीं करेंगे। इसलिए मैं पहले अपने बेटे भोला से सलाह लेना चाहता हूँ। बेटा भोला, पिताजी। तुम्हारी क्या राय है, तुम बताओ। पिताजी, मैं एक सवाल भटक गया हूँ। सवाल में भटक गए हो? जी हाँ। तो मुझसे पूछो, कौन सा सवाल पूछना चाहते हो? पिताजी, ये नीचे क्या है? नीचे जमीन है और ऊपर आसमान है। पिताजी, क्या इन दोनों का संबंध हो सकता है? नहीं हो सकता पिताजी। तो मेरा फैसला सुनिए। चुनाव मैदान में पिताजी आप हैं, चुनाव मैदान में। चुनाव मैदान में पिताजी आप हैं, इस समय शादी करना उचित है नहीं। मंत्री जी आप वापस चले जाइए, बहन की शादी हरगिज करूंगा नहीं। मंत्री जी, मेरा फैसला सुन लिया, मेरे बेटे भोला का फैसला सुन लिया। अब आप आराम से अपनी गाड़ी पर बैठकर अपने परिवार के सहित अपनी हवेली जा सकते हैं। जाओ। मास्टर साहब, जाने से पहले आपके बेटे से दो बात करना चाहता हूं। मेरे बेटे भोला से? हाँ। बेटा भोला, मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं, इनकी बातों को सुनो। कहिए चाचा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? बेटा भोला, कितना पढ़े हो? चाचा जी, मैं इंटर पास हूँ। शाबाश बेटा, बहुत खुश है। ऐसे दिलेर बच्चे होना चाहिए। हमारे इस हिंदुस्तान में तब कल्याण होगा इस हिंदुस्तान का। शाबाश बेटा। लेकिन जरा एक बार गहराई से सोचिए, हम लोग यहाँ रिश्ते की बात लेकर आए हैं। अगर इस रिश्ते को मानकर आप लोग शादी के लिए हाँ करते हो बेटा, तुम्हारी बहन बड़े घर में पतोहू बनने जा रही है। वहाँ जाएगी, राज करेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और दुआएं भी देगी तुम्हें कि हमारे भाई, हमारे पिताजी इतने बड़े घर में हमारी शादी कर दिया। और बेटा, इंटर पास कर चुके हो, घर में बैठे हो। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे इस फूलपुर क्षेत्र का कोई भी बच्चा अपने बाप पर बोझ बने। हमारी इच्छा ये है कि हर एक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो। अगर इस रिश्ते को मानकर आप लोग शादी के लिए हाँ करते हो तो मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा बेटा। अभी ऊपर के अधिकारियों से कहकर तुरंत दिल्ली फोन लगवा रहा हूं। तुम्हारी नौकरी खास करके अयोध्या जिले के अंदर जो नारायण देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज यूनिवर्सिटी में है, अगर वहां पर कोई पद खाली है तो मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा बेटा। पीएजी, दिल्ली फोन लगाओ कुलपति जी के पास। एक मिनट 9 फिर 10 फिर 9 तो फिर 10। ओके। हेलो। हेलो। नमस्कार पी जी। हाँ नमस्कार, लोटा पानी बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। ऐसा है, इमरजेंसी, सबसे पहले हमारे विधायक जी से बात कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। दीजिए दीजिए। हाँ लीजिए। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार कुलपति जी। आदेश करिए।
आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बोलिए। फूलपुर क्षेत्र में एक भोला नाम का लड़का है जो इस समय इंटर पास कर चुका है। जी जी। आप मेरे लिए कष्ट कीजिए। देखिए, अयोध्या जिले के अंदर जो नारायण देव कृषि विश्वविद्यालय है, कुमारगंज यूनिवर्सिटी, अगर वहाँ पर कोई पद खाली है तो इस बच्चे को उस पद पर एडजस्ट कर दीजिए। विधायक जी, विश्वविद्यालय में कुमारगंज यूनिवर्सिटी में क्लर्क की जगह खाली है, वाह। उससे क्लर्क की नौकरी मिल सकती है। उसके कागजात आईडी भिजवा दीजिए, हम ऐसा उसकी कीजिए। ड्यूटी ज्वाइन करा देंगे। इस बच्चे को उस पद पर नियुक्त कर दीजिए। 3 दिन बाद तुम्हारे पास सारे पेपर्स पहुंच जाएंगे। ओके ओके। एक मिनट। हेलो, लोटा पानी बोल रहा हूँ। मैं अगर कुलपति भोला बोल की- रहा हूँ। हाँ, देखो भोला मेरा करीबी रिश्तेदार है। अब भोला की नौकरी 2 दिन में लग जाना चाहिए, ठीक है? नहीं तो हम जितने विधायक हैं अपना समर्थन वापस ले लेंगे। तुम्हारी सरकार गिर जाएगी, किसी भट्ठे पे जाके बुग्गी हाँकोगे बेटा। चुप रहो। हाँ, 2 दिन में लग जाना चाहिए। रखो, पैसा कम है इसमें। हाँ, जो देखा रखिए। भोला, तुम्हारी नौकरी के लिए मैं एक कुलपति जी को डाल सकता हूँ, दिल्ली फोन लगा सकता हूँ, तो मैं क्या नहीं। नवा काना बना देते भवानी के यहाँ है। हाँ, आप चिंता ना करें, मैं अपने पिताजी से पहले सलाह कर लूं, उसके बाद आपसे बतला दूंगा। पिताजी, आपकी क्या राय है? बेटा भोला, मेरी इच्छा है कि शादी के लिए हाँ करना। तुम्हारी बहन की शादी बड़े घर में हो जाएगी, सुख चैन अमन के साथ रहेगी, हमें तुम्हें दुआएं देगी। और सबसे बड़ी खुशी में ये है कि तुम्हारी नौकरी आचार्य नारायण देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज जनपद अयोध्या में लग जाएगी। जी हाँ। नौकरी लगने के बाद सर्विस पाओगे, फंड पाओगे, हकरजा पाओगे, बोनस पाओगे, रिटायर होने के बाद पेंशन भी पाओगे। कम से कम तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। बोलो क्या राय? पिताजी, अगर आप इस शादी से खुश हैं तो हम भी खुश हैं। गॉड। मंत्री जी, मंत्री जी, मेरा बेटा भी तैयार है और मैं भी तैयार हूँ, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन है। क्या कहना चाहते हो? बोलिए। देखिए, मैं अपनी बेटी सीता की शादी में बहुत कुछ दूंगा, यानी अपनी औकात से बढ़कर दूंगा, लेकिन भैया दहेज नहीं दे पाऊंगा। हाथ जोड़कर। दहेज? मास्टर साहब, दहेज का नाम लेकर हम लोगों को शर्मिंदा मत कीजिए, क्योंकि हम लोग भी दहेज विरोधी हैं। हम वादा करते हैं और कसम खाते हैं, अगर आपसे हम पूरे परिवार सहित दहेज मांगें या दहेज लें तो पूरे परिवार सहित हम लोग कोढ़ी हो जाएंगे। नहीं नहीं मास्टर साहब, ये बात सत्य है। अगर आपसे हम किसी आदमी से 1 पैसा दहेज ले लूं तो मैं लोटा पानी, वह त्रिलोकीनाथ विधायक, वह बेटा बनता ठार, बिच्छू रानी को छोड़कर तीनों आदमी कोढ़ी हो जाए। नहीं नहीं, बता रहा हूँ। पिए जी, जरा कान इधर लाओ। ये बिच्छू रानी को छोड़ करके हो, वह का ना जाने पाऊँ। तो मंत्री जी, मैं आपके बातों का विश्वास मानकर अपनी बेटी सीता की शादी आपके बेटे के साथ करने को तैयार हूँ। परसों आप बारात लेकर चले आइए, मैं अपनी बेटी की विदाई कर दूंगा। धन्यवाद मास्टर साहब। नमस्कार।